अपने थंबनेल पर पढ़ा ही होगा, हम बात करने जा रहे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। काफ़ी इस पे चर्चा होती है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है ये शेयर्स के मल्टी बैगर्स बन सकता है, हमको लखपति करोड़पति बना सकता है। लेकिन इसमें क्या उतना पोटेंशियल है कि हमको मल्टी बैगर्स रिटर्न्स दे सकता है? हम इसी के ऊपर आज थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करने जा रहे हैं और आपके सामने इस बात को आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद खुद डिसाइड करना है कि वाकई में मल्टी बैगर्स बनने के इसमें पोटेंशियल है या नहीं, आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो कंपनी काम क्या करती है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो देख सकते हैं यहाँ प्रोवाइड्स पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप 2971 करोड़। और इस पॉइंट को, इसके मार्केट कैप को आप नोट करके रखना, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके मार्केट कैप के ऊपर ही जो डिस्कशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। उसके बाद करंट प्राइस देख सकते हैं ₹2.32, ₹2.35, 52 वीक हायर लो देख सकते हो। बुक वैल्यू आपको नज़र आ ही रहा होगा कि माइनस में है, -4.30 का। फेस वैल्यू ₹10 की है। तो आगे चलते हैं तो कंपनी में जो पॉजिटिविटीज़ है, कंपनी में अच्छी बातें यहाँ आप देख सकते हो, देखने के लिए नहीं मिल रही। और जो कौन्स है वो देख सकते हो, जो निगेटिव्स पॉइंट्स है कि लो इंटरेस्ट कवरेज है, पुअर सेल्स ग्रोथ है, प्रमोटर होल्डिंग्स लो है, प्रमोटर्स 100% प्लेज की हुई है, जो भी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास 100% प्लेज की हुई है। तो थोड़ा सा अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। क्वार्टरली रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से हमारे सामने है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से। तो देख सकते हैं किस तरह से कंपनी सेल्स करते आ रही है। कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हम नीचे आते प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं। कहीं पर भी कंपनी पॉजिटिव में नहीं है, हर जगह पर कंपनी ने नुकसान उठाया है, माइनस में ही है। 207 करोड़, -197 करोड़, -8.50 करोड़, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास तक का घाटा किया है कंपनी ने। कहीं पर भी कंपनी प्रॉफिट में नज़र नहीं आ रही। अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो माइनस में ही चलता हमको नज़र आ रहा है। कहाँ से? सितंबर 2021 से आप देख सकते हो, यानी पिछले 2-3 सालों से कंपनी एक बार भी हमको प्रॉफिट में आते हुए नज़र नहीं आई है, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद हम इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखते हैं तो वही सिनारियो हमको देखने के लिए मिलता है कि कंपनी लगातार लॉस कर रही है, लॉस पे लॉस उठाते हुए नज़र आ रही है कंपनी। हम देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने। डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से लॉस कर रही है। कहाँ 1399 करोड़ का लॉस, कभी 1893 करोड़ का लॉस, कभी 1817 करोड़ का लॉस। यानी कंपनी कहीं पर भी दोस्तों प्रॉफिट जनरेट करते हुए हमको देखने के लिए नहीं मिल रही। फिर आगे चलते हैं हम इसके बैलेंस शीट पर और इसके रिजर्व्स को हम नोटिस करते हैं। इसका रिजर्व्स देखिए दोस्तों, क्या देखने के लिए मिल रहा है, 18,310 करोड़ का हमको लॉस देखने के लिए मिल रहा है। इसके ऊपर कर्ज देखिए कितना है, 3,817 करोड़ का कर्ज लेकर करंट ईयर में, यानी सितंबर में 2024 में अगर देखा जाए तो 3,817 करोड़ का कर्ज डेप्ट कंपनी पर देखने के लिए मिल रहा है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। जैसा हमने शुरू में कहा था
कि मार्केट कैप को नोट करना है, उस तरह इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलना है कि सितंबर 2024 में कंपनी पर जो डेब्ट है, जो कर्ज है, वो 3817 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। अब नीचे आते हैं हम प्रमोटर होल्डिंग की तरफ, तो देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए नज़र आ रही है। 3.28% की प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2024 में हमको देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है। और जो भी है प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.28%, सारी के सारी 100% प्लेज रखी हुई है। अब आपको याद होगा हमने शुरू में कहा था कि मार्केट कैप को नोटिस करना है, तो आपने इन्हें नोटिस किया होगा मार्केट कैप को। इसके मार्केट कैप को ध्यान में रखना है। मार्केट कैप क्या नज़र आ रहा है, 2971 करोड़। तो अब इसके डेब्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर का डेब्ट देख लेते हैं, कर्ज देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना है। तो देख सकते हैं आप, जितना मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा का कर्ज कंपनी पर है। यानी कंपनी पर कर्ज तो होता है, सारे कंपनियों पर कर्ज होता है, लेकिन कर्ज चुकाती कहाँ से, रीपेमेंट कहाँ से करती है कंपनी, जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें से रीपेमेंट अपने प्रॉफिट में से कंपनी करती है। लेकिन ये कंपनी लॉस मेकिंग है दोस्तों, तो घाटे पर घाटा उठा रही है, और जितना मार्केट कैप नहीं है उससे ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज नज़र आ रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि मल्टी बैगर बन सकती है, एक इसमें हमको बड़े रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं इन फ्यूचर्स। और एक दफ़ा मनी कंट्रोल पर भी अब यहाँ पर मनी कंट्रोल केस पर देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, जो भी प्रमोटर्स का है 100% गिरवी रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हो आप प्लेज 100% प्लेज देखने के लिए मिल रहा है। यानी कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो भी होल्डिंग है 3.28% जो भी होल्डिंग थी वो सारी के सारी गिरवी रखी गई है। अब थोड़ा सा हम इसके चार्ट पैटर्न की भी तरफ और चलते हैं दोस्तों। चार्ट पैटर्न एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आप ये बात समझ ले, पेनी स्टॉक्स है, यहाँ ऑपरेटर गेम ज़्यादा चलते हैं। यानी पंप किया जाता है, डंप किया जाता है, फिर पंप किया जाएगा, फिर डंप किया जाएगा। और पेनी स्टॉक में उतना ही निवेश करें जितना आप खोने के लिए तैयार है। फिर हमने देखा कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस पर लॉस कर रही है, तो क्या इसमें हमको रिटर्न्स इसमें फ्यूचर नज़र आ रहा है? फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। जब तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करने लगती, प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, भले 1 करोड़ से ही क्यों ना शुरू हो, जो लॉस है उसको अगर अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे तो फिर कंपनी में हमको अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, फिर इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं करने लगती तो उस वक्त तक इसे मल्टी बैगर बन सकता है कहा जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो चार्ट पैटर्न को देखते हैं हम। छोटा सा स्टॉक है, ऑपरेटर्स गेम ज़्यादा चलते हैं पंप और डंप के, तो थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। एक जंप आया लगातार तेज़ी, उसके बाद लो और लो चार्ट पैटर्न के साथ गिरावट देखने के लिए मिली। फिर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सपोर्ट कहाँ लिया, ₹1.80 के बाद सपोर्ट लिया, जंप आया, गिरावट आई। तो इस बार इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। इससे पहले जंप पर जब भी रिजेक्शन ले रहा था लो ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन इस बार गिरावट के साथ लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला है। जहाँ से रिजेक्शन लिया था इससे पहले ₹2.40 का लेवल, ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोजिंग दिखा गया है। तो ₹2.40 का लेवल रेजिस्टेंस है GTL इंफ्रा के लिए, मेजर रेजिस्टेंस है। अगर देख सकते हैं इससे पहले सपोर्ट लिया था, फिर रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहना है, सावधान रहना है। वैसे तो दोस्तों एक और बात इसमें क्लियर कर लें हम कि ये जो स्टॉक्स है ये इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक नहीं है। फ़िलहाल तो इन्वेस्टिंग वाला फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक नहीं लगता। हाँ, ये हम लोग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि नीचे की ओर बाय कर लिया और ऊपर की ओर जो प्रॉफिट मिला उस पर सेल कर दिया। वैसे चॉइस आपकी है, हम आपको बाय सेल या होल्ड के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे, बस सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए कह रहे कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक नहीं है। इसमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ना काफ़ी रिस्की नज़र आ रहा है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग।
अगर इस बाउंस बैक के साथ GTL इंफ्रा इस रिसेंट हाई को यानी ₹2.40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर अप साइड में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो ₹2.20, ब्रेकडाउन कर गया तो ₹2 और मेजर सपोर्ट रहेगा जो इसका लो है जहाँ से बड़ी गिरावट के साथ बाउंस बैक किया ₹1.80 का लेवल। तो आप नज़र रखकर चलना है ₹2.40 के लेवल पर। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट ₹2.80 और इस बाउंस बैक के साथ फिर ₹3 तक का भी जंप यहाँ तक के भी टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए पेनी स्टॉक है, ऑपरेटर इसको पंप और एंड डंप करते रहते हैं तो उस हिसाब से अपना निवेश इसमें करना चाहिए। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की आपको सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।